नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आज की सबसे बड़ी खबर, एक और लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, आज सभी लाभार्थियों के, भारत के हर राज्य के लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, जिसका इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे थे। लेकिन अब उसके विपरीत यहाँ पर पेंशन बंद होना हो गया है शुरू। जी हाँ, 2026 से नया नियम लागू कर दिया गया है और वहाँ पर अब विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशन धारक हैं और वृद्धावस्था हैं, तो उन सभी की पेंशन राशि यहाँ पर नए नियम के आधार पर शुरू होने से पहले ही पेंशन राशि का बंद होना शुरू हो चुका है। जी हाँ, आप सभी की पेंशन राशि पर रोक लगा दी जा रही है। क्या आप सभी को पेंशन का भुगतान यहाँ पर जो आगे किया जाना था वो बंद हो रहा है। इसी के साथ ही ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2026, जिसकी लेटेस्ट अपडेट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। 29 राज्य भारत के, यानी कि पहले 28 थे, फिर 29 हुए और इसी के साथ साथ जो केंद्र शासित 9 राज्य हैं, उन सभी में विकलांग पेंशन धारकों को, विधवाओं को और वृद्धावस्थाओं को अब पेंशन राशि नहीं मिलेगी। जी हाँ, उन पेंशन का यहाँ पर जो नई लिस्ट आ रही है उसमें बंद हो रहा है, उनकी पेंशन राशि हमेशा के लिए बंद कर की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो है बात सामने आई है, बहुत बड़ा संकट अब पेंशन धारकों पर गिर रहा है। जी हाँ, अब कहाँ के वे पेंशन लाभार्थी हो सके हैं, किस राज्य के हैं, मैंने अभी आपको बताया। प्रत्येक राज्य के, यानी कि 29 जितने भी भारत के राज्य हैं सभी के। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आज मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज यहाँ पर देने वाला हूँ। जिसी के साथ साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और यहाँ पर केंद्र राज्य, यानी कि केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों ही पेंशन का वितरण करती है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा इंडिकेट कर दिया गया है कि कोई नहीं बख्शा जाएगा। सर्वे शुरू हो चुका और सर्वे के बाद जो भी रिजल्ट आया उसमें यहाँ पर पेंशन राशि बंद होने की बात कही गई है। तो पूरी डिटेल वाइज आपको जानकारी देते हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ी दुख की खबर आप सभी के लिए, पेंशन अपडेट 2026 और 27, जहां एक और पेंशन को लेकर ये सारी चीजें सामने आ रही कि कब बैंक खातों में पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा। यानी कि चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो या अप्रैल, मई और जून की, जैसे कि आप सभी जानते हैं जून महीना चल रहा है, कि पेंशन राशि का इंतजार चल रहा है कि बैंक खातों में कब जारी की जाएगी, या इससे पहले आपकी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 2 साल, 3 साल का समय हो गया है, पेंशन राशि रुकी हुई है, तो वहाँ पर अब दूसरी ओर पेंशन बंद होने की बात सामने आई है। देखिए पूरी जानकारी। सभी पेंशन धारक अब सावधान हो जाए, क्योंकि पेंशन राशि 2026 नियम के आधार पर बंद की जा रही है, किए जाने का आदेश दिया गया है। पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन का पैसा आना हो जाएगा बंद। जी हाँ, विकलांग पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हैं या वृद्ध अवस्थाएं हैं या निराश्रित महिलाएं हैं, विकलांग में जैसे डिसेबिलिटी पेंशन धारक हो गए और यानी कि दिव्यांग पेंशन धारक, ये एक ही श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से लगभग अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा इन 3 प्रकार की पेंशन राशि सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में पेंशन राशि के रूप में अलग अलग पैसे, यानी कि कहीं पर 600 रुपये महीना, किसी राज्य में 1100 रुपये महीना, जैसे बिहार में, एमपी में 600 रुपया, दिल्ली में 2500 रुपये से 3000 रुपया, राजस्थान में 750 रुपये से लेकर के 1400 रुपये जो बढ़ाए गए और 1500 रुपये पेंशन के जारी किए जाते हैं। वहीं पर हरियाणा राज्य में भी आपको पेंशन का पैसा बढ़ाकर 3200 रुपये अभी जारी किया, यानी कि किए जा रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी पेंशन का पैसा आप सभी को, जो कि अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है घोषणा की गई है कि अब 3 महीने के 4500 रुपये जारी किए जाएंगे। जैसे उत्तराखंड में भी आपको 4500 रुपये जारी किए जा रहे थे, लेकिन अब दूसरी ओर आपका पैसा भी बंद हो रहा है।
जानेंगे पूरी जानकारी। डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते थे। भारत के 28 प्रदेश, यानी कि जो कि मैंने आपको बताया 28 थे, उसके बाद एक और बना था तो 29 थे, और 9 केंद्र शासित प्रदेशों सहित क्षेत्र के, आप शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, आदिवासी हो, यानी कि उस जगह के, उस स्थान के, उस क्षेत्र के जहां पेंशन राशि का लाभ दिया जा रहा है लाभार्थियों को, तो सभी पेंशन धारकों के लिए बुरी खबर आ गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए जैसे ये नक्शा मैं भारत का दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए जैसे अभी 22 एक और यानी कि पीएम किसान योजना से संबंधित भी एक सूचना यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त है वो 20 जून 2026 को वेस्ट बंगाल के तारकेश्वर तारकेश्वर के हुगली से 9.44 करोड़ किसानों को, जो भारत के किसान हैं उन सभी को 18,880 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जाएगी, यानी कि कल। तो इससे याद आया, यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप सभी के लिए, यहाँ पर किसानों के लिए एक बहुत खुशी की बात है। तो वहीं पर पेंशन धारकों के लिए देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ देख सकते हैं दमनदीप, दादर व नागर हवेली, गोवा, लक्षद्वीप, कर्नाटका, पुडुचेरी, तमिल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यानी कि टोटल 29 और 28 राज्य गिने जाते हैं। वहीं पर केंद्र शासित राज्य, सभी में पेंशन राशि पर रोक लगा दी गई है। तो जानते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी। क्या आप भी इस श्रेणी में आ रहे हैं? क्या सर्वे के दौरान आपका भी नाम लिस्ट से कट जाएगा? तो ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए यहाँ पर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, कोई भी जानकारी आपसे नहीं छूटे। बहुत इंपॉर्टेंट हम ये लेकर आए हैं आप सभी के लिए। और भारत के करोड़ों लाभार्थियों की पेंशन राशि का बड़ा सवाल सामने आया। 2026 के नियम के अनुसार क्या है बड़े कारण, अब यहाँ पर जानेंगे। देखिए पूरी जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक, निराश्रित महिलाएं या विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन, जिसके अंतर्गत कुष्ठ रोगी पेंशन धारक और विकलांग पेंशन धारक आते हैं, तो भारत के द्वारा पेंशन राशि जारी की जा रही है, जिसमें ऐसे लाभार्थी सामने आए हैं जिनकी पेंशन राशि बैंक खातों में अब तक जारी कर दी गई। और अब बात करें अलग अलग राज्य, जैसे बिहार में पेंशन राशि जारी हो चुकी है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में प्रोसेसिंग चल रहा है, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्यों में पेंशन राशि का सर्वे हो रहा है और पेंशन पोर्टल पर पेंशन राशि अपलोड की जा रही है। तो ऐसे में लिस्ट सामने आई है। देखिए क्या लिस्ट सामने आई है, पेंशन लाभार्थियों की प्रोसेसिंग हो रही है। 3 महीने की पेंशन राशि दी जाती है और 1-1 महीने की। आपको कितने महीने की पेंशन राशि मिलती है और कितनी मिलती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से 3 लाभार्थियों की पेंशन राशि के बारे में बात करेंगे जिनकी हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया है। क्या आप भी ऐसे लिस्ट में शामिल है? ये सभी जानिए। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे वृद्धजन पेंशन धारकों की। जी हाँ, जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि जिनको मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, ऐसे लाभार्थी है जिनकी पेंशन राशि 2 नंबर से प्राप्त की जा रही है, यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी तरीके से बने हुए हैं और वे वृद्धजन पेंशन धारकों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि 2 नंबर से आपके जो पैसा आया वो भी उनसे वसूला जा सकता है। अब सरकार के नए नियम के अनुसार ये सारी डिटेल सामने आई। 2026 के आगे जिन लाभार्थियों की पेंशन वृद्धावस्थाओं की जो है ट्रांसफ़र की जाएगी, अब यहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ पर वृद्धजनों को, यानी कि जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है, बुजुर्ग पेंशनर है, उनका सर्टिफिकेट बनेगा और आगे की जो पेंशन राशि होगी वो तभी उनको दी जाएगी। यानी कि जिनको वास्तव में यह पैसा दिया जाना था,
जिन लाभार्थियों को उनके पास ये पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, जिनको वास्तव में, चाहे वो विकलांग पेंशन धारक हो, वृद्धावस्था पेंशन धारक हो या निराश्रित महिलाएं हों, जिनको वास्तव में खाने के लिए, दवाइयों के लिए, खर्चे के लिए हर प्रकार से वो सरकार की पेंशन पर निर्भर हैं, उन सभी को यहाँ पर ये पैसा मिलना था। तो लेकिन इन ऐसे लाभार्थियों की वजह से वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आपके आधार पर ऐसे लाभार्थियों की पेंशन हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद वृद्धजन यानी कि 60 वर्ष, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिन लाभार्थियों की उम्र 60 साल या 60 वर्ष से ऊपर है, उनको पेंशन राशि वृद्धावस्था की श्रेणी में रखा गया है और उनको पेंशन दी जा रही है। अब उन सभी को यहाँ पर नई पेंशन राशि बनवाने के लिए या आगे की जो पेंशन राशि वो बनवाएंगे, उनको आयु का सर्टिफिकेट बनवाकर जमा करना होगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं निराश्रित महिलाओं की या विधवा महिलाओं की पेंशन राशि की। देखिए, नए नियम के आधार पर आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ पर क्या नियम आया है। सर्वे के दौरान यहाँ पर भी ऐसे लाभार्थी मिले जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर, विधवाओं का सर्टिफिकेट लगाकर, पति की मृत्यु का सर्टिफिकेट लगाकर यहाँ पर पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उन पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा, उनकी भी पेंशन राशि रोकी जाएगी। और ऐसे एक और देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो विधवा पेंशन, जिनकी पेंशन राशि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल यानी कि कुछ समय होने के बाद, यानी कि पेंशन राशि बन गई, विधवा होने के बाद पेंशन राशि बन गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद उन्होंने या तो 6 महीने बाद मान लो, या 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली जी, तब ऐसे लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा, उनकी पेंशन राशि काट दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें सर्वे के दौरान सामने आ रही है। वहीं पर वे लाभार्थी जो फर्जी तरीके से पेंशन का पैसा ले रहे हैं, उस पर भी यहाँ पर रोक लगा दी जा रही है, क्योंकि पेंशन राशि केवल निराश्रित महिला होने के कारण ही दी जाती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। अब उनकी जो सहायता होनी थी, वो सरकार के द्वारा होनी थी, लेकिन उनकी शादी हो गई, तो लाभार्थी की जो पेंशन राशि है वो हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। अब एक और कारण यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको बताया, वे सभी कैटेगरी में यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर रहे हैं। और प्राप्त कर यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे लाभार्थी भी थे जो जिनकी पेंशन राशि, जो बीच के आदमी थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फर्जी लगवाए और उनसे पैसे भी लिए और अब पेंशन राशि ले रहे हैं। लेकिन अब किसी की एक नहीं चलेगी, सभी डॉक्यूमेंट जो अपलोड कराए थे उन सब का खुलासा हो चुका है, अब वो बंद किए जाएंगे, पैसा भी रोका जाएगा। नंबर 3 बात करते हैं ऐसे सभी लाभार्थी, जिन दिव्यांग लाभार्थियों को, विकलांगों को या कुष्ठ लाभार्थियों को सर्वे के दौरान इनके भी बहुत बड़ा कारण सामने आया है, और आपके आसपास भी ऐसे लाभार्थी होंगे जिसको आप देखते होंगे, जिन लाभार्थियों का माइनर विकलांगता का कारण सामने आता है, यानी कि बहुत छोटा सा, जो वास्तव में बहुत छोटे से लाभार्थी हैं, ऐसे उन सभी लाभार्थियों का जो कारण सामने आया है, यानी कि अगर बात करूँ, किसी की उंगली में कोई प्रॉब्लम है, किसी के फेस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, किसी के पैर में कोई थोड़ी सी चीज़ें आ गई, किसी के आँख में या नाक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो इस कारण से उन्होंने विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाया, जो कि फर्जी तरीके से, कि अब या तो उस पे पेंशन भी ले रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसी अन्य सेवाएं भी हैं, योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, और योजना के साथ साथ कुछ ऐसे, जैसे सरकारी जॉब हो गई, यदि सर्वे किया जाए और उनकी जानकारी देखी जाए, तो ऐसे सभी लाभार्थी को जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जिन लाभार्थियों को वास्तव में ये पैसे की आवश्यकता थी, उनको नहीं मिल रहा है, और जिनको केवल माइनर प्रॉब्लम है, तो उनको यहाँ पर पेंशन का जो है पैसा दिया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर सर्वे हुआ और उन सब की पेंशन राशि भी बंद कर दी जाएगी। तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी, अगर मैं बात करूँ, एक बुरी खबर उनके लिए है जो इस तरीके से पैसा ले रहे हैं, और अच्छी खबर उनके लिए है जिनको इनका नाम हटेगा और जिनको वास्तव में इस पैसे की ज़रूरत है, उनको पैसा दिया जाएगा।
अलग अलग शहरों गांव में जहां प्रत्येक पेंशन राशि दी जाती है, उस क्षेत्र में सर्वे शुरू आपके आसपास भी देखा होगा। ये सर्वे पेंशन पोर्टल पर डिटेल चेक की जाती है, सारी चीज़ें देखी जा रही है। एक बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पेंशनों का अब सर्वे किया जा रहा है। पोर्टलों पर नई लिस्ट अपलोड की जा रही है और यहाँ पर जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पेंशन राशि रोकी गई। वहीं पर जो लाभार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं हमेशा के लिए, उनको भी पेंशन का पैसा अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको बता दें, विकलांग पेंशन धारकों को नए नियम के आधार पर विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाना है और जिन लाभार्थी की पेंशन राशि अभी तक नहीं आ रही है या इसके साथ साथ जो नए पेंशन लाभार्थी हैं या बनवाना चाहते हैं, तो उन सभी को सबसे पहले विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसमें ऐसे सभी विकलांग या डिसेबिलिटी लाभार्थी होंगे जिनका परसेंटेज 40% होना चाहिए, तभी उनको पेंशन का पैसा मिल पाएगा। यानी कि सरकारी नियम के आधार पर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिनके पास जो पेंशन राशि दी जाती है, कुछ नियम है, जैसे यहाँ पर दे दिया, विधवा पेंशन धारक है तो पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र उनको मिलेगा, होना चाहिए। विकलांग है तो 40% से ऊपर उनकी 40% या 40% से ऊपर विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ कोई भी वो लाभार्थी जिसकी सरकारी जॉब नहीं हो परिवार में, इसके साथ साथ उन लाभार्थियों को जो यानी कि अच्छा खासा परिवार चल रहा है, ज़मीन है और इसके साथ साथ जिसके पास गाड़ी है, अगर हम बात करें फोर व्हीलर है और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे सभी लाभार्थियों को जो टैक्स पे कर रहे हैं, उन सभी को पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। उन सब की पेंशन राशि बंद कर दी जाएगी। जी हाँ, यदि आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो आपका भी पैसा या किस्त हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। अब बात करते हैं जो नई लिस्ट यहाँ पर पोर्टल पर जारी की जा रही है, उसके द्वारा आप सभी जिनकी पेंशन राशि यदि नहीं आई है या कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल जो पीछे की बनी है या नई पेंशन लाभार्थी हैं, तो वे सभी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपके नज़दीकी समाज कल्याण विभाग है, वहाँ पर जाकर सबमिट कर दें, तभी उनको पैसा दिया जाएगा। इसके बाद जो नई लिस्ट आएगी, उसी के आधार पर पेंशन पोर्टल पर पेंशन चढ़ाई जा रही है और जो पेंशन के पेज अपलोड किए जा रहे हैं, प्रक्रिया की जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी सभी का पैसा खातों में जारी किया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और जिन लाभार्थियों की अभी भी पेंशन राशि नहीं आई है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपकी क्या पेंशन पोर्टल पर कोई प्रक्रिया दिखाई जा रही है या क्या कारण दिखाया जा रहा है, या तो हम आपकी सहायता के लिए नई वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।